मध्य प्रदेश में कुपोषण का कलंक मिटाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, मगर हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी कुपोषित बच्चे लगातार सामने आ रहे हैं। हम कहानी मध्य प्रदेश के दूर दराज के जिलों श्योपुर या छिंदवाड़ा के पातालकोट की नहीं, बल्कि जबलपुर शहर की दिखाने जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में पोषण से वंचित बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू की ये खास रिपोर्ट। जबलपुर की अंकिता पटेल मायूस है, परेशान है, क्योंकि इनकी गोद में गुमसुम बैठा इनका 14 महीने का बेटा सार्थक बीमार है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाता है तो उल्टी कर देता है। परेशान होकर मां डॉक्टर के पास आई तो पता चला कि सार्थक कुपोषण का शिकार है और अब एनआरसी केंद्र में भर्ती है। सुबह से उल्टी कर रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है, खाता है तो उल्टी कर देता है, इसीलिए मैं यहाँ पे लेकर आई तो वहाँ पे भी उल्टी कर दिया। तो फिर मैम ने बताया कि यहाँ पे भर्ती करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा है, इसका वजन कम है, कुपोषित है बच्चा आपका। सार्थक 14 महीने का है। आमतौर पर 14 महीने के बच्चे का वजन 9 किलो से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सार्थक का वजन 7 किलो है। कमजोर है, इसलिए जल्दी बीमार पड़ता है। अभी तो ठीक है, आज बढ़ा है वजन, हाँ रोज बढ़ेगा। ऐसी ही कहानी बरेला के कोसम घाट की रहने वाली पूजा राजपूत की है। करीब 18 महीने पहले पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम प्रियांश रखा, लेकिन प्रियांश बचपन से ही बेहद कमजोर था। अब अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एनआरसी केंद्र आई है। मेरा बच्चा जब हुआ था, जब भी उसका थोड़ा कम वजन था, और अभी भी मैंने सोचा धीरे धीरे उसका वजन बढ़ा लूँगी। अपने तरफ से मैंने की कोशिश, लेकिन नहीं बढ़ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। प्रियांश और सार्थक दोनों की हालत में सुधार है, लेकिन जबलपुर में कुपोषण 1 या 2 घर की कहानी नहीं है, बल्कि कई मासूमों की जिंदगी बन गया है। जबलपुर शहर में केवल 1 साल में 11,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषित पाए गए, जिनमें से 1,371 बच्चे अति कुपोषित हैं। संभाग में इन बच्चों की संख्या 13,000 से ज्यादा है। अति कुपोषित बच्चों को सामान्य स्तर पर लाने के लिए सरकार ने पोषण पुनर्वास केंद्र बनाए हैं। जबलपुर में कुल 9 पोषण पुनर्वास केंद्र है। कुपोषण एक ऐसा कलंक है जिसे मिटाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन बावजूद इसके आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। जबलपुर में कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए एनआरसी केंद्र चलाए जा रहे हैं और ऐसे ही एनआरसी केंद्र में इस समय मौजूद हूं, जो पिछले 1 साल में फुल रहा है, यानी कि यहाँ बच्चों की कमी बिल्कुल भी नहीं हुई है। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें हैं जबलपुर के एलिग्न अस्पताल में चल रहे पोषण पुनर्वास केंद्र की। यहाँ कुपोषित बच्चों की देखभाल हो रही है। हैरानी की बात यह है कि 10 बिस्तरों का केंद्र हमेशा फुल रहता है और कई बार तो क्षमता से अधिक अति कुपोषित बच्चों को रखना पड़ता है। वजह साफ है, कुपोषण का बढ़ता ग्राफ। देखिए, कुपोषण पर शासन बहुत ज़्यादा सचेत है, गंभीर है, और भारत शासन की भी और मध्य प्रदेश शासन की भी कई योजनाएं हैं जो इसमें काम कर रही हैं। जो बच्चे केंद्र में आते हैं उनका इलाज तो किया जाता ही है, लेकिन कई परिवार हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनका बच्चा किस बीमारी से जूझ रहा है। रोका ऐसे जा सकता है कि हम कैंपेन करें, हम उनको ये बताएं कि आपको चना, मूंगफली, गुड़, मोरिंगा लीव्स, अंडा, केला, इस टाइप की चीज़ें जो बहुत सस्ते में मिलती हैं और बहुत आसानी से हमारे आसपास मिल जाती हैं, उनको हम कोशिश करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट करें कि यही चीज़ें देना है पैकेट फूड्स की बजाय। जब शरीर को जरूरी पोषण लंबे समय तक नहीं मिलता तो बच्चा कुपोषण का शिकार होता है। उसकी लंबाई रुक जाती है, दिमागी विकास प्रभावित होता है। योजनाएं हैं, लोगों को लाभ भी हो रहा है, लेकिन कईयों को इसके बारे में पता ही नहीं। ऐसे में जरूरी है कि कुपोषण पर सख्त कदम उठाया जाए, वरना कल यही बच्चे एक कमजोर पीढ़ी में बदल जाएंगे। विस्तार न्यूज के लिए जबलपुर से दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कुपोषण मिटाने का जिम्मा महिला बाल विकास विभाग का है, जिसका साल का बजट 27,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से सिर्फ पोषण आहार का हिस्सा ही 1,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें बच्चों को रेडी टू ईट पोषण आहार आंगनबाड़ियों में बांटा जाता है। मगर कई सालों की मशक्कत के बाद भी कुपोषण खत्म नहीं हो रहा। हालांकि कम जरूर हुआ है, मगर पोषण आहार की पक्की मॉनिटरिंग हो और ये जरूरतमंद बच्चों को ईमानदारी से बंटे तो निश्चित ही प्रदेश की ये बुराई भी जरूर खत्म होगी।